दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। आज आपको एक ऐसे नेत्री से बात कराने वाले हैं जो वर्षों से जनसेवा करते आई हैं। आज उनसे हमारे होंगे कड़े सवाल और वो देंगे जवाब। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे रिएक्शन बिहार न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है पूनम सिन्हा और मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ जनसुराज में और वर्तमान में मैं बेल प्रखंड की जिला परिषद हूँ। अच्छा, तो मेरा पहला इंटरव्यू है मैम से और आप सुने ही होंगे बेल प्रखंड से जिला परिषद है और बेल प्रखंड से जिला परिषद होने के नाते आप सोच सकते हैं कि ये बराबर जनसेवा में रही हैं और राजनीति में आए चंद ही समय हुए और ये जिला परिषद बनी है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप जनसेवा बराबर करते आए और आप जिला परिषद भी रही हैं, तो आपको बहुत सारा पार्टियां भी ऑफर किए होंगे, लेकिन वो बड़ी पार्टियों में नहीं जाकर नई पार्टी में आप जनसुराज क्यों ज्वाइन किए हैं? देखिए, जनसुराज जुड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आज तक कोई भी पार्टी ये नहीं बातें बताती है कि बिहार से पलायन रुकेगी या रोजगार मिलेगा, और जनसुराज ही एकमात्र पार्टी है जो पलायन रोकने की बात करती है और शिक्षा की बातें करते हैं। और प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं और उनकी बातों ने मुझे काफी प्रभावित किया है और वो हमेशा बोलते हैं कि शिक्षा में सुधार बिहार में होना चाहिए और पलायन रुकनी चाहिए। इस वजह से हम जनसुराज से जुड़े हैं। तो क्या प्रशांत जी बिहार बदलाव कर पाएंगे? जनता उनको सरकार में लाना चाहेगी? आपकी बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनने वाली है जनसुराज की, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बनेगी और बिहार में बदलाव भी होगा, निश्चित ही बदलाव होगा। लोगों ने मन बना लिया है बिहार बदलने का और प्रशांत जी का साथ रहेगा तो हम लोग निश्चित ही बिहार को बदलने में कामयाब रहेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशांत जी की सरकार बनेगी और बिहार में बदलाव आएगा? क्या उम्मीद माने जनता को किस रूप में आप कहना चाहेंगे? प्रशांत जी पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, प्रशांत सर पे बहुत भरोसा है, औरों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और बहुत चुनाव जिताया है, तो हम लोग को तो पूर्ण भरोसा है और जनता भी भरोसा करती है। जो उन्होंने दूसरों लोगों को जिताया है तो खुद वो बिहार को बदलना चाहते हैं, तो वो निश्चित ही बदलेंगे और बिहार में परिवर्तन होकर ही रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। संशय ठीक है, लेकिन ये भी आरोप लगते रहे हैं प्रशांत जी पर कि वो व्यापारी आदमी है, पैसा लेकर चुनाव जिताते रहे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे लेकर ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत जी में काबिलियत है, चुनाव जिताए हैं तो खुद चुनाव जीत भी सकते हैं और बिहार में बदलाव लाएंगे, मैंने यही कहना चाह रहे हैं आप? क्या जी बिल्कुल, वो चुनाव अगर जिताने की वो ये रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, तो वो खुद जब आ गए हैं इस फील्ड में तो वो निश्चित ही जीतेंगे और हम लोग पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और परिवर्तन होकर ही रहेगा। लेकिन दो बड़ी बड़ी गठबंधन है मैम, दो, एक एनडीए गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन, तो इससे कितना टक्कर ले पाएगी जनसुराज? इस पर कुछ कहिए। देखिए, जनसुराज किसी से कोई टक्कर नहीं ले रही है। जनसुराज अपना काम कर रही है और बिहार में रोजगार के लिए काम कर रही है और बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। और देखिए, हर पार्टी को मौका मिला है, किन्हीं को 15 साल मिला है, किन्हीं को 20 साल मिला है। जनता सब देख चुकी है, इतने दिन से झेल रही है और जब स्वराज को चाहती है कि वो सत्ता में आए, लोगों की ये चाहत है कि बिहार में बदलाव हो, बेरोजगारी कम हो और शिक्षा बेहतर बने। इसलिए प्रशांत किशोर जी को लोग चाह रहे हैं, हर जिले में लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और उनका सोच विचार काफी सराहनीय है और लोगों को चाहिए प्रशांत किशोर जैसे नेता। अच्छा, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जनसुराज प्रशांत किशोर, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, जहां भी जाते हैं काफी भीड़ होती है, लेकिन भीड़ को देखकर अन्य पार्टी आरोप लगाते हैं कि ये भाड़े की भीड़ है,
इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सच्चाई कहाँ तक है? इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लोग अपने मन से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, और किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि लोग पैसे दे के भाड़े पे भीड़ को जुटा सके। हम पता नहीं लोग कैसे ये सब बातें करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आती है। लेकिन जनसुराज में जितने भी लोग आते हैं वो सब स्वेच्छा से आते हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, और इसीलिए वो लोग आते हैं। तो पहले के दिनों में हम कई पार्टियों से प्रेस वार्ता, इंटरव्यू लेते रहे, तो पहले तो बोलते थे कि प्रशांत किशोर को हम जानते नहीं, लेकिन आप प्रशांत किशोर पर बहुत तो आरोप लगने लगे हैं। प्रशांत किशोर सभी पार्टियां बोलने लगे हैं, और आप तो प्रशांत किशोर को जेल भी जाना होगा। अशोक चौधरी केस कर दिए हैं, मालूम है? जेल तो तब जाना पड़ेगा ना जब कोई गलत बात बोलेंगे। जो सही बात बोलने में अगर जेल जाना पड़े तो चलिए, उसके लिए हम भी तैयार हैं। अगर सच बोलने पे जेल अगर लोगों को होने लगा तो ये तो भाई तानाशाही वाली बात हो गई। और उनके पार्टी ही बहुत आरोप लगाते आया है कि टिकट पैसों से खरीदे हैं और पैसों पे बेचा गया। तो ये बोल दिए, तो क्यों इन पर केस कर दिया गया प्रशांत किशोर पर, अशोक चौधरी? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। और उन्होंने अगर केस किया है तो उस पे पार्टी और सर प्रशांत सर खुद ही मतलब जरूर इस पर खुद वो तो कह रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं। सच बात सच्चाई बोलने में कभी नहीं डरते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि जो सच है उसको बोलने में, सच्चाई बोलने में अगर केस होता है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आपके लिए कुछ आपके जनसेवा पर, आप फील्ड में जनसंपर्क अभियान चला रहे होंगे मैम, जनता से किस तरह का प्यार आपको मिल रहा है? जनता से हमको बहुत ही प्यार मिल रहा है। और देखिए, हम फील्ड में हर दिन घूमते हैं तो लोगों को परेशानियां बहुत है, अपने दुख दर्द को वो लोग व्यक्त करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो। हर जगह परेशानियां हो रही है। अभी जैसे कि इतनी गर्मी है, लाइन नहीं है, पोल गाड़ दिया गया है, तार नहीं तनाया है। कुछ दिन बाद बारिश होने वाली है, लेकिन तार का कोई तनाया नहीं है। लोग बोल रहे हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे ही करते रहते हैं। समय पे समस्या आपको सुनने को मिलता है कि इस सरकार में हम जनता बेहद परेशान है। जी बिल्कुल, त्रस्त है जनता और परिवर्तन चाहती है। और पहले था कि विकल्प नहीं है, अब विकल्प के तौर पे प्रशांत सर आए हैं। अच्छा। तो सब जनता उनके सपोर्ट में है, उन्हीं को चुनेगा। हाँ बिल्कुल चुनेगा, और परिवर्तन होगा ही होगा, कहीं को। अच्छा, तो पलायन रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा पलायन, रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। इतना विश्वास है? अब बिल्कुल विश्वास है, तभी तो हम जनसुराज से जुड़े हैं। अच्छा। अगर विश्वास नहीं होता तो क्यों जुड़ते? आज तक मैं किसी पार्टी में नहीं जुड़ी हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जनसुराज से जुड़ी हूँ। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि उनकी बातों ने मुझे प्रभावित किया, और वो पलायन रोकने की बात करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं। महिलाओं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको 4% ब्याज पे लोन दिया जाएगा, जो घर में बैठ के कुछ काम कर सकती हैं। तो ये सब चीजें पहले किसी सरकार ने बातें इस पे नहीं की है। तो इन सब बातों से जनता बहुत ही प्रभावित हुई है। गांव में जाते हैं, यही सब बातें हम उन लोग को बताते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और प्रशांत सर आए। लेकिन वो प्रशांत सर को तो लोग बहुत ये लोग चाह रहे हैं कि जनसुराज ही बिहार में अब आए, विकल्प के रूप में आए हैं। तो देखिए, आरजेडी को भी मौका मिला, जेडीयू को भी मौका मिला, हर किसी को मौका मिला। तो फिर जनसुराज को भी ये मौका मिलना चाहिए, और जनसुराज निश्चित ही बिहार में अच्छे काम करेगी। हाँ, प्रशांत जी तो बोलते हैं कि आपने महागठबंधन को 15 साल दिया है और एनडीए गठबंधन को 20 साल दिया है, तो एक बार हमको ट्रायल के रूप में तो हमें दीजिए मौका। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना ही चाहिए हर अगर किसी को। आप विश्वास मत कीजिए, हो सकता है कि हम भी वही करें जो अन्य लोगों ने किया है, लेकिन एक बार ट्रायल के तौर पे हमें मौका दीजिए, हम बिहार में बदलाव लाएंगे। कितना भरोसा है? हमें तो बहुत भरोसा है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं जनसुराज से जुड़ी हूँ। अच्छा। और हर पार्टी को अपना अपना काम करने का मौका है, हमें भी मौका मिला है, हम कर रहे हैं। और जनता पे छोड़ दें, जनता किसको चुनती है, उसमें हस्तक्षेप ना करे कोई पार्टियां। जैसे जनता जिनको चुनना चाहे अपना अपना काम लोग करें। सब पार्टी को मौका मिला है, हम लोग को भी मौका मिलेगा, हम लोग निश्चित ही बिहार में बदलाव लाएंगे। लेकिन मोदी मैं होके लोग वोट करते आए हैं, तो मोदी जी अगर आ गए तो क्या होगा इनका? मौका मिला ना, सब लोग को तो मौका मिला। गठबंधन को मौका मिला, एनडीए को मौका मिला, तो लोगों ने देखा उनका काम ना। तो अब जनसुराज का भी मौका दें और जनसुराज का भी देखें। ऐसा तो नहीं है, 15 साल से, 20 साल से, 35 साल से लोग देख ही रहे हैं। जो पलायन कहाँ रुका है? आज भी बेरोजगारी, 10-15 हजार रुपए के लिए लोग बाहर कमाने जा रहे हैं। शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें कहाँ इतने दिन से पार्टियां सब कहाँ थी? इस पे तो कभी कोई बात हुई नहीं। सही बोले, इसलिए कि प्रशांत जी भी बोलते रहे हैं
कि आप मोदी मोदी तो करते हैं, लेकिन बिहार में कहाँ फैक्ट्रियां लग रही है? फैक्ट्रियां लगाने की बात होती है तो महाराष्ट्र में लगता है, गुजरात में लगता है, यहाँ भी तो लगना चाहिए। है? बिल्कुल, यहाँ कभी फैक्ट्री की कोई बात नहीं हुई। यहाँ से मजदूर ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ के लोग यहीं रहे, बाहर से मजदूरी करने यहाँ ऐसी तो कभी कोई बात हुई नहीं। इसीलिए जनता लोग त्रस्त है और बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इसलिए जनसुराज को लोग चाह रहे हैं और निश्चित ही इस बार जनसुराज ही आएगी। निश्चित ही जनसुराज आएगी, जैसा हमारा महिला नेत्री बोल रही हैं। और आप किस विधानसभा से? आप मैं नालंदा विधानसभा से हूँ और अच्छा, बेन ब्लॉक हुआ हमारा, छोटी आट गांव हुआ। तो आप प्रत्याशी में अपना हाँ, मैं प्रत्याशी में nomination- नॉमिनेशन की हूँ, मैं नालंदा विधानसभा। कितने लोग वहां पर प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन माने अपने पार्टी में दिए? रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना? अभी तक तो 4 हैं। 4 है। चलिए, अभी सुन रहे थे कि हमें प्रशांत किशोर जी पर पूरा भरोसा है, ये बिहार को बदलेंगे। और इन्होंने कहा जब दूसरे को सरकार ये बनवा सकते हैं तो अपने खुद का सरकार प्रशांत जी जरूर बनाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। और ये भी इन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार और अत्याचार बिहारों में बढ़ गया है कि बदलाव होना ही चाहिए, और ये बदलाव प्रशांत किशोर जी ही ला सकते हैं। इनकी बातों को आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे।